हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका प्रणाम। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। बस गुरुजी, गुरुजी सार सब तो गुरुजी जो है हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन शुरू में बहुत अच्छी तरीके से लग रहा था कि परमात्मा प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब बहुत स्लो स्लो, बहुत ही ज्यादा। हम्म। हाँ तो गुरुजी, बस गुरुजी परमात्मा की और आपकी कृपा चाहिए बस गुरुजी। अपना बस हाथ हमेशा सदा बनाए रखो मेरे ऊपर बस। बस रोज प्रवचन सुनते चलो। उसको एक ही उपाय है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं यहाँ कोई ध्यान करना है, ना कोई साधना करनी है, ना कोई पूजा पाठ करना है, ना कोई सेवादारी करनी है, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं खर्चा। बस प्रवचन सुनते रहे, सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, जो आपने यानी गुरु मंत्र दिया है, ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः, तो गुरुजी वो तो मैं यानी अपने चलते फिरते उठते बैठते लेती रहती हूँ प्रभु परमात्मा का नाम। लेकिन गुरुजी आपके एक वीडियो में मैंने सुना था कि यानी आप कोई दूसरा भी मंत्र देते हो, जो कि यानी अभी मैंने गुरुजी आपको वो भी नहीं भेजा है। इसलिए गुरुजी मेरे इसमें तो अकाउंट है नहीं इस मोबाइल में, लेकिन ऐसी यानी किसी दूसरे के मोबाइल से कर सकते हैं। हाँ, किसी मोबाइल से करे, लेकिन ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे वो पर्ची लगाए ताकि आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको जो चाहिए, आप गुरु मंत्र की बात करें ना, तो आपको मिल जाएगा। और वो जो गुरु मंत्र वो कोई बोलने वाला नहीं होता। और ये जो बताया ये सार्वजनिक में बताया है। और ये है ये गुरु मंत्र का जो मुख्य गुरु मंत्र का अर्थ है, अर्थ बताया है, माने उसको प्राकृत कहते हैं। और जो ओरिजिनल होता है, जो ऋषि मुनि से, महर्षि ऋषि जो वैदिक काल से चला आया है, वो गुरु मंत्र असली गुरु मंत्र होता है। लेकिन वो ऐसा है कि जिसको ये सार शब्द प्राप्त हो गया, या वैदिक इसमें हम क्या कहते, जो समाधि के तल पे गया, या उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा की पहचान हो गई, या परमात्मा पूरी तरह से समझ आया, या वही पर निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है उसके ऊपर उसका पूरा 100%, 101% विश्वास हो गया, उसके लिए वो गुरु मंत्र होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि गुरु जो वैदिक काल का जो गुरु मंत्र है, जो ऋषि मुनि से चला आया है और जो महर्षि होते हैं उनके पास ही वो मंत्र होता है। वो कोई ऐसा साधारण नहीं कि सबके पास होता है। और हम भी जो देते हैं तो हमें भी उसी परंपरा से मिला है। और वो भी हम जो देते हैं, लेकिन किसको देते हैं? जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उसी को ही हम दे देते हैं। और ऐसा है कि वो वैदिक मंत्र है, ऋषि मुनि से चला आया हुआ है, तो वो तो गुप्त रहता है। गुप्त माने उसका मतलब ऐसा है कि हम बोल नहीं सकते, दूसरों को दे नहीं सकते, उसको कहते हैं गुप्त मंत्र। गुप्त मंत्र का और एक दूसरा अर्थ होता है वो जो कानों में दिया जाता है। तो अभी ऐसा है कि जिसको लेना है तो उसके कानों में दिया तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि आजू बाजू समझो कोई लोग होंगे तो वो सुन लेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। माने जो मंत्र होता है ना, उसका भी कुछ नियम वगैरह रहता है ना। और ये जो ऋषि मुनि से चला आया जो गुरु मंत्र होता है, उसे गुप्त या दुर्मिल या वो सबके लिए नहीं होता है। और वो स्मरण में रखा जाता है, वो स्मरण में रखा जाता है। तो अभी आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, लेकिन ऐसा है कि फिर गुरु मंत्र किस लिए? पहली बात, गुरु मंत्र से कोई आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, बराबर।
लेकिन गुरु मंत्र एक उसको क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार की स्टेपनी होती है, जैसी गाड़ी होती है ना, उसके 4 व्हील होते हैं। तो एक कोई पंचर हो गया तो उसके लिए एक स्टेपनी रखी जाती है, हर गाड़ी में होती है वो, बराबर, 4 व्हीलर गाड़ी में। तो वो एक सुरक्षा कवच है, माने एक सपोर्टेड है, वो सपोर्ट के लिए। और मंत्र क्या होता है, और जो मंत्र होता है कि जो जब हम सार शब्द, वो तो परमात्मा से हमें आता है, या परमात्मा की वो अनुभूति होती है। तो उसके साथ साथ ये अगर सार शब्द का मंत्र भी हमने माने गुरु मंत्र भी रट लिया या स्मरण में रखा तो थोड़ा और हमें अच्छा होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सार शब्द हमारा चलता है लेकिन हमारा मन तो इधर उधर होता है, क्योंकि अभी फिर सार शब्द से कौन जुड़ा है, वो तो हमारा आत्मा जुड़ा है, बराबर। आत्मा और परमात्मा का योग हो गया है, उस योग को हम सार शब्द कहते हैं, बराबर। तो वो तो हो गया, लेकिन ऐसा है ना, हम तो संसार में और कर्म भी करते हैं, और कर्म करना ही पड़ता है ना, पेट के लिए तो हमें कर्म करना है, सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, घर का काम करना है, कोई हमें तो साधु बन के तो कोई जाना नहीं है। तो फिर ऐसा है कि वो जो सार शब्द है वो तो परमात्मा की देन है, परमात्मा की बख्शिश है, वो तो उसके द्वारा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है वो तो उसका गुरु प्रसाद है, वो तो चल रहा है। लेकिन हमें संसार भी करना है, संसार में भी रहना है, फिर ये संसार के लिए ये गुरु मंत्र होते हैं। तो उससे हमें संसार में हमारा संसार अच्छा चले उसके लिए वो सहायक होते हैं। अभी आपको समझ में आया कि जो गुरु मंत्र होते हैं या जो मंत्र तंत्र होते हैं, बाकी भी अभी ऐसे तो मंत्र तो एक नहीं होते, मंत्र तो बहुत होते हैं ना। जी जी। लेकिन मंत्र किसको कहते हैं? जो वेदों में जो लिखा जाता है उसको मंत्र कहते हैं, और वेदों के अतिरिक्त अलावा जहाँ जहाँ भी हम कहते हैं कि वो मंत्र है, दो मंत्र नहीं होते, वो श्लोक होते हैं, या दोहा होता है, रमैनी होती है, शब्द होते हैं। तो हम ज्यादातर उसको श्लोक कहेंगे। लोगों को श्लोक और मंत्रों में फर्क नहीं समझता, लेकिन जो वेद होते हैं, वेद, उपनिषद या हम दर्शन शास्त्र, ये जो मुख्य है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, वो भी एक वेदों का ही पार्ट है। तो आरण्य ग्रंथ वो भी वेदों का पार्ट है, उपनिषद वेदों का पार्ट है, पुराने नहीं। तो पुराण में जो फिर जो लिखा जाता है संस्कृत में, उसको श्लोक कहेंगे, बराबर। महाभारत के इतने श्लोक, रामायण के इतने श्लोक, रामायण के इतने मंत्र, ऐसे नहीं बोलते, उसको मंत्र नहीं कहा जाए, वो श्लोक कहे जाते। मंत्र ये जो ऐसे कहते हैं कि मंत्र ये परमात्मा से आए हुए हैं, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि वो जो पहले ऋषि मुनि थे उनके अंदर वो उतर गए मंत्र, फिर उन्होंने वो मंत्र का अर्थ किया, मंत्र लिखे भी और उस मंत्र का अर्थ भी किया। इसलिए मंत्र जो होते वो कोई किसी ने तैयार नहीं किए हैं। लेकिन श्लोक जो होते हैं ना, जैसे महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, तो फिर वो श्लोक से आधार से लिखते हैं, होता है वो श्लोक संस्कृत में ही। लेकिन ये जो मंत्र होते हैं, वेद वाले मंत्र होते हैं, वो कोई संस्कृत वाला नहीं होता, वो अलग टाइप का संस्कृत होता है, वो उसको वेदवाणी ही कहते हैं। लेकिन वो बहुत कठिन होते हैं, और वो मंत्र को ऐसा कहते हैं कि 8 प्रकार के व्याकरण चलते हैं, निरुक्त व्याकरण, निर्गुंट व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, अष्टाध्यायी व्याकरण, ऐसे बहुत सारे व्याकरणों से वो मंत्र ये किए जाते हैं, माने सर्चिंग किए जाते, या माने उसकी परीक्षा ली जाती है। और देखो फिर वो वेद मंत्र फिर कितने 8 व्याकरण से बने हुए होते हैं। तो कैसे बनाने वाले ने बनाए, तो कोई मनुष्य ऐसा इतना नहीं बना सकता है, तो इसलिए उसको अपौरुषीय कहते, माने मनुष्य के बुद्धि के परे वाले मंत्र होते हैं। तो वो मंत्र है।
और उसमें फिर एक गुरु मंत्र होता है। तो गुरु मंत्र तो फिर परमात्मा का ही होता है ना। वो जो गुरु मंत्र है तो वो वहां से आया है, ऐसे कहते हैं। माने जो भी मंत्र है तो देखो, ये मंत्र भी, गुरु मंत्र भी वेदों से ही लिखा हुआ है ना। लेकिन वेदों में कहा है तो ऊपर से आया है। माने उसको अपौरुषीय कहते, माने उसमें कुछ क्या कहते हैं, मनुष्य का हाथ उसमें नहीं है, मनुष्य निर्मित नहीं है। हाँ, ये जो श्लोक होते हैं ना, ये मनुष्य निर्मित होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो वाल्मीकि ऋषि कौन थे? मनुष्य ही थे ना। तो इसीलिए रामायण वाले श्लोक होते हैं, महाभारत वाले श्लोक होते हैं, पुराणों में सब पुराने श्लोकों में लिखे हैं, श्लोक है बराबर। चाहे वो प्राकृत श्लोक हो या संस्कृत वाले श्लोक हो। इसलिए पुराणों को वेदों का भाग नहीं कहा जाता, बराबर। क्योंकि पुराण ये जो है ये अभी वाला काल है, माने एक 2,500-3 हजार वाला काल है, बराबर। और जो वेदों का काल है, वैदिक परंपरा जो है, वैदिक जो काल है वो बहुत पहले वाला है, माने हजारों वर्ष के पहले है। तो फिर वेदों में तो कोई देवी देवता का जिक्र नहीं है, कोई मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, कोई मनुष्य के लिए वाला जिक्र नहीं है। वेद जो लिखे हैं वो पूरे ब्रह्मांड वाले वेद होते हैं। ब्रह्मांडों का वो कैसी प्रणाली काम करती है, उसमें मनुष्य का आया है, लेकिन ऐसा सिंगल मनुष्य के लिए नहीं। उसको चाहे तो राजा समूह के इसमें लिखा है, तो वो अलग ही होते। जैसे आप वो वेद सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। माने वेदों में हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, बराबर। जैसा रामायण में इतिहास है, अपना महाभारत में इतिहास है, पुराणों में इतिहास है कि हाँ वो पहले ऐसा था, फिर उसका ऐसा हो गया, फिर अभी उसने ऐसा किया वैसा किया। इसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं कि नहीं? देवी ने जन्म लिया, फिर उसको ऐसा संतान हो गया, ये हो गया, ये सब इतिहास हो गया ना। विष्णु जी का जन्म ऐसा हो गया, फिर विष्णु जी ने ऐसा किया वैसा किया, ये सब इतिहास आ गया। तो ये इतिहास जहाँ में आ गया वो वेदों का भाग नहीं होता, बराबर। फिर पुराने क्यों लिखी? पुराने लिखी है वो भी वेद समझाने के लिए लिखी है। तो वेद तो कोई ऐसे मनुष्य या देवी देवता का उसमें तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पुराणों ने वेद समझाने के लिए कथा कहानी रची, बराबर। जैसे हम हमारे बच्चों को कहते हैं ना कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, तो फिर उसको कहानी हम बनाते हैं। देखो उसने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर उसको राजा से दंड मिल गया। तो फिर बच्चा सीख जाता है कि रे हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उसको समझाने के लिए कि ऐसा तुम मत करो, ऐसा करने किया तो क्या हो जाता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके लिए कहानी बनाई जाती है। तो ये वैसी कहानी ये पोथी पुराणों में है, माने पुराणों में है, बराबर। 18 पुराण है, उसके उप पुराण भी है, और पुराने निकलते ही जाते हैं। आज तक तो ऐसे समझो कि 10,000 20,000 भी पुराने हो गए। कोई भी पुराण माने धर्म ग्रंथ कोई भी लिखता है ना, हाँ इंसान ही बनाता है। हाँ, लेकिन फिर वो कहानी सच्ची है, इसलिए ये जो लोग है ना वो कहते कि नहीं पुराणों में जो लिखा है हाँ वो सच्ची में हो गया है। ब्रह्मा जी हो गए सच्ची में हो गए, विष्णु जी हो गए सच्ची में हो गए, फिर उनकी पत्नियां भी दिखाते हैं, उनके लड़के भी दिखाते हैं। वो समझाने के लिए। जब से मैंने आपकी वीडियो सुनी है 6-7 महीने हो गए हैं, जब से किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, नहीं पूजा पाठ में कि पहले जो होती थी अब इच्छा ही नहीं होती, बस ऐसे ही लगता है केवल गुरुजी की वीडियो सुनो। हाँ, अभी ऐसा है कि आपने जैसा सवाल किया, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मेरे जो प्रवचन है ना ये वैदिक काल वाले प्रवचन है, वेदों के आधारित प्रवचन है, बराबर। वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र ऐसा समझो, या जहाँ भी निर्गुण निराकार और सगुण साकार की परे वाला विषय आता है ना, तो वो समझना वैदिक वाला विषय है। लेकिन जहाँ सगुण वाला विषय होता है ना उसको भक्ति मार्ग कहते हैं। और ये जो भक्ति मार्ग है ना
ये अभी शुरुआत हो गई, उसको 2-3 हजार बरस हो गए, अभी शुरू हो गए। अभी भक्ति मार्ग आया तो वहां मूर्ति आ गई, बराबर, मूर्ति आ गई, फिर उसका भगत आ गया, भक्त आ गया, फिर वो मूर्ति की पूजा आ गई, कर्मकांड आ गया, आरती आ गई, ये सब ये है। अभी ये जो गुरुआ लोग होते हैं वो भी खुद की प्रतिमा लोगों को देते हैं ना पूजन करने के लिए, तो वो कोई वैदिक काल वाले नहीं है, वो पुराणों को मानने वाले हैं। जहाँ भी मूर्ति पूजा का जिक्र आता है, और वो लोग क्या कहते हैं, हम कहाँ मूर्ति पूजा कहते हैं। अरे आपका तो आप फोटो तो देते हो ना? हाँ जी, फोटो की तो पूजा करवाने, फोटो दे देते हैं। वो तो एक देखो, मूर्ति का मतलब ऐसा नहीं कि वो पत्थर की होनी चाहिए तो ही मूर्ति है, नहीं तो ऐसा कोई चित्र बना दिए तो मूर्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चित्र है उसको भी हम मूर्ति ही कहेंगे ना। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो लोगों को क्या बोलते हैं, गुमराह कर देते हैं। हम भी वेदों वाले हैं, वेदों में जैसा मूर्ति पूजा का खंडन किया है हम भी करते हैं। भाई मूर्ति पूजा का खंडन तो सचमुच में कबीर साहब ने किया, बराबर। तो आज कबीर साहब के कई मंदिर आपको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। नहीं। प्रतिमा ठीक है, प्रतिमा तो हम तो हमारे माँ बाप के भी घर में लगाते हैं, हमारे पूर्वजों की भी लगाते हैं। तो उनको कोई वो प्रतिमा को हम कोई स्नान वगैरह करते हैं क्या? उनकी पूजा आरती करते हैं क्या? नहीं करते है ना। मूर्ति की पूजा आरती कर सकते हैं वो ये। और वो जो फोटो है, प्रतिमा है, वो हमें याद रखने के लिए, या बच्चों को हम बोलते हैं ये देखो ये तुम्हारा दादा था, ये परदादा था, ये समझाने के लिए, बराबर। हाँ। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद के लिए मैंने फोन किया था कि मुझे बहुत दिन से हम बड़बड़ा रहे थे, 3-4 बार लगाया भी गुरुजी आपका उठा नहीं, तो बस गुरुजी ऐसा है कि आप रजिस्टर नहीं है ना, इसीलिए तो गड़बड़ हो गई। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपको समझ में आ गया और इसीलिए आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, बराबर। पहली बात, हम रजिस्टर किसको करते हैं? जिनको सार शब्द का महिमा समझ में आ गया और उसके ऊपर पूरा के पूरा विश्वास हो गया, या सार शब्द उनको प्राप्त हो गया, उनको ही हम रजिस्टर कर लेते हैं, बराबर। अगर आपको सार शब्द ही मालूम नहीं है, उसका क का ख मालूम नहीं है, तो क्या है, या आपको ये भी समझता नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है, वैदिक मार्ग क्या होता है। तो वैदिक मार्ग में मंत्र तंत्र की कोई बात नहीं होती, कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं होती, कोई इतिहास नहीं होता, बराबर। वेदों में जो लिखा है उसके उपरांत तो जो चलने वाला होता है ये। और जो भक्ति मार्ग होता है वो पुराणों के आधारों पर चलता है। फिर उसमें आपको सब देवी देवता, उनके अवतार, उनकी पूजा, माने ऐसा समझो कि वेदों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की पूजा कही है, पूजा नहीं माने परमात्मा को माना है, बराबर। और हमको जीवात्मा या हमको आत्मा माना गया है, वैसा लिखा है। और पुराण वाले क्या करते हैं? पुराण वाले जो अभी के जिन्होंने जन्म लिए, समझो श्री कृष्ण ने जन्म लिए, राम ने जन्म लिया, जिन्होंने भी जन्म लिया है तो उनको ही परमात्मा मानते हैं। आया समझ में? तो माने वो हमारे मनुष्य से थोड़े श्रेष्ठ समझते हैं कि नहीं नहीं वो परमात्मा के सगुण रूप होके आए हैं। भाई परमात्मा क्यों सगुण रूप लेगा, किस लिए लेगा? और दूसरे सगुण रूप को मारने के लिए आएगा क्या? समझो एक राम ने रावण को मारा, तो रावण भी एक मनुष्य रूप ही था ना। जी जी जी। रावण को भी उस परमात्मा ने ही बनाया था ना, वो भी परमात्मा का बच्चा ही था ना। जी जी। तो एक परमात्मा सगुण रूप धारण करके दूसरे सगुण रूप को माने दूसरे कोई उसके ही बच्चों को मारने आएगा क्या? तो ये काम परमात्मा का नहीं होता। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग हो गए हैं, पहले देवी देवता हो चुके हैं, उनको ही परमात्मा मान लेते हैं। और तो ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका संसार का ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए जो मंत्र तंत्र जो गुरुआ लोग देते हैं ना, जी जी। तो ये वो जापने को बोलते हैं, उसका जाप करो बोलते हैं,
लेकिन गड़बड़ क्या है, ठीक है मंत्र है, उसको मंत्र तो नहीं कहना है, ये उसको तो वो तो कोई वेदों में से तो नहीं उठाते, वो तो बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं ना। जी जी जी। या ये जो पोथी पुराण है इसमें से कहीं से तो भी उठाते हैं, माने जो अभी बने हुए जो धर्म ग्रंथ है 1000, 2000, 3000 साल में, उसमें से वो उठाते हैं, कोई उसको कहते कि ये मंत्र है, तो वो मंत्र से हो सकता है आपका संसार का थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मुझे कहना है। जी जी। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जो गुरु मंत्र है, और जो अभी देखो मेरा जो गुरु मंत्र है वो तो कोई पुरानों वाला तो नहीं है ना, मैं तो वैदिक वाला हूँ। मैं वो महर्षि ऋषि परंपरा को मानने वाला हूँ, माने मैं परमात्मा को जो मानता हूँ निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला, जो कबीर साहब मानते हैं, वो परमात्मा को हम मानते हैं। कबीर साहब ने भी वैदिक काल का ही सब कुछ जिक्र किया है, लेकिन बाद वाले लोगों ने कबीर साहब को भी मूर्ति में लाया, फिर उनके भी लोग कहने लगे कि कबीर साहब की पूजा आरती में ये करते थे वो करते थे। देखो वो क्या बोल रहे हैं उनको ही मालूम नहीं, कभी वैदिक काल में लेके जाते हैं और कभी पुरान काल में भी लेके आते हैं, बराबर। तो अगर वैदिक काल का ही सब कुछ करते थे तो वो क्यों मंत्र तंत्र की बात करेंगे? हाँ, वो तो निर्गुण निराकार की बात करेंगे ना। तो उन्होंने बराबर किया है, बीजेपी में वैसा लिख दिया है, लेकिन ये बाकी लोगों ने फिर अपने फायदे के लिए उसमें उटपटांग बातें लगा दी और सब भक्ति मार्ग शुरू कर दिया। जी जी। फिर इससे सब गड़बड़ हो गया, बराबर। बस यही गुरुजी बराबर, गुरुजी बस यही बड़बड़ा रहे थे, बस गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। बाकी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, बस घर संसार अच्छा रहे और बस आशीर्वाद दिए। तो अभी आप ये काम करो, आप इस व्हाट्सएप में रजिस्टर हो जाओ, मैं आपको रजिस्टर की लिंक भेज देता हूँ, उसमें सब देखो। और आपने कहा कि किसी भी मार्ग से, लेकिन वो रिसिप्ट ये लगाओ, फिर आपको जो चाहे वो आपको धर्म ग्रंथ भी मिलेंगे, अलग अलग वीडियो भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, 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 जय गुरु जी।